के दो नमूने हैं, एक दिल्ली बैठता है और एक लखनऊ। बीते दिनों जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में ये बयान दिया तो इससे उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई, जिसके बाद पलटवार करते हुए अखिलेश यादव का एक ट्वीट सामने आया, जिसमें उन्होंने साफ तौर से दिल्ली और लखनऊ के बीच की दूरी का जिक्र किया। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा, आत्म स्वीकृति। किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली लखनऊ की लड़ाई यहां तक पहुंच जाएगी। संवैधानिक पदों पर बैठे लोग आपस में कुछ तो लोक लाज रखें और मर्यादा की सीमा न लांघे। भाजपाई अपनी पार्टी के अंदर की खींचतान को चौराहे पर न लाए। कहीं कोई बुरा मान गया तो वापस जाना पड़ेगा। यानी जो बयान सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर दिया था, उसको उन्होंने पलटते हुए भारतीय जनता पार्टी के ही शीर्ष नेताओं पर लगा दिया। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग होने लगा है जो राजनीति के साथ साथ एंटरटेनमेंट की वजह भी बन गई है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में जो बयान सामने आते हैं, सदन में कई बार हंसी मजाक, हल्का फुल्का माहौल बनाने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि वहां पर माहौल थोड़ा हल्का फुल्का रहे, लेकिन वो भी राजनीति का केंद्र बन जाए तो इसे क्या समझा जाए। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा है, उन्हीं से ही जानते हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, दो नमूने हैं, एक दिल्ली बैठता है और एक लखनऊ बैठता है। माना जा रहा था कि ये बयान कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और राहुल गांधी के लिए, लेकिन जब अखिलेश यादव का पोस्ट आता है तो वो पलट जाता है। दो नमूने वो भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। आखिर क्या इसका अर्थ निकाला जाए? देखिए, योगी आदित्यनाथ ने यह भी आगे कहा कि दो नमूने हैं, जब चर्चा होती तो भाग जाते हैं। सीधे तौर पर इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ दो नमूने की जगह अप्पू टप्पू चप्पू टाइप के शब्द यूज़ कर चुके हैं और सीधे तौर पर उनका जो निशाना था वो सबको पता था, राहुल, अखिलेश और तेजस्वी यादव हैं। वहीं अब अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। देखिए, जो अखिलेश यादव ने पलटवार किया है सीधे तौर पर वो ये है कि जो दावा किया जाता रहा है कि लखनऊ और दिल्ली के बीच लड़ाई चलती है, खींचतान चलती है सत्ता को लेकर, इसको लेकर निशाना साधा गया। और इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध के कहा गया है कि योगी आदित्यनाथ की कभी भी छुट्टी की जा सकती है मुख्यमंत्री पद से। और यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य को लेकर कहा गया है कि वो लगातार दिल्ली भागते रहते हैं, दिल्ली में मुलाकातें करते हैं और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बन जाए। तो सीधे तौर पर जो खींचतान है, जो शब्दों का यूज़ है जो दोनों तरफ से किया जा रहा है, ये बड़ा दिलचस्प भी है, एंटरटेनिंग भी है। लेकिन 2027 में जो चुनाव होने उसको लेकर ये साफ पता चल रहा है कि अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ कोई भी मौका चूकना नहीं चाहते हैं कि एक दूसरे पर किसी भी तरह से हमला कर सकें। अच्छा, अखिलेश का जो ये बयान है कि भाई ऐसा ना हो किसी को बुरा लग जाए, आपको वापस जाना पड़ जाए, कहीं ये पीएम मोदी की तरफ इशारा तो नहीं है? क्योंकि विदेश जाने वाली बात का जिक्र किया गया, हमेशा पीएम मोदी के विदेश दौरे को लेकर विपक्ष हमलावर रहता है। कहीं योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और लखनऊ में अखिलेश यादव पर निशाना साधा, तो वो जो है केशव प्रसाद मौर्य और पीएम मोदी पर निशाना बैठ गया। नहीं, ये असल में बात ये हो रही कि जहां विंटर सेशन संसद में चल रहा था तो राहुल गांधी जर्मनी चले जाते हैं। इसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर शायद ये बात कही होगी, कंफर्म नहीं है क्योंकि नाम नहीं लिया किसी का। वहीं अखिलेश यादव जिस तरह से कह रहे हैं, जो पलटवार कर रहे हैं, वो सीधे तौर पे दिल्ली में बैठी जो शक्तियां हैं और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बैठी जो शक्ति है उसको लेकर ये बात वो पलटवार कर रहे हैं। यहाँ भी किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन ये किसके लिए कहा गया है, क्यों कहा गया है, सीधे तौर पर ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है, बिल्कुल साफ हो जाती है। लेकिन इस तरह की जो बयानबाजियां हैं वो पहले भी देखने को मिल चुकी है। बिहार चुनाव में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस तरह की चीज़ बोली थी। अखिलेश यादव भी लगातार पलटवार करते रहते हैं और ये जो चर्चा है उत्तर प्रदेश में कि कभी भी योगी आदित्यनाथ हटाए जा सकते हैं, ये भी चर्चा बड़ी गर्म रहती है। अच्छा, इसके पीछे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये चर्चा उठती कहाँ से है। मेरा मानना है सबसे ज़्यादा ये चर्चा उठती है जो एक धड़ा सोशल मीडिया पर काम कर रहा है, धड़ा जो एक है जिसे यूट्यूब का धड़ा कह सकते हैं, वहाँ पर इस तरह के दावे किए जाते हैं कि आज योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है, योगी आदित्यनाथ की कभी भी विदाई हो सकती है, कभी भी गोरखपुर भेजे जा सकते हैं, मठ में वापस भेजे जा सकते हैं। और ये यहाँ से जो है केशव प्रसाद मौर्य जब दिल्ली जाते हैं तो ये हवा बनने लगती है, खबर बनने लगती है कि देखिए केशव प्रसाद मौर्य चले गए। दरअसल ये बात यह है कि 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत लाती है, उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य थे। योगी आदित्यनाथ का नाम उस समय नहीं चल रहा था। उसके बाद अचानक योगी आदित्यनाथ
का नाम आता है और नाम ही क्या आता है, वो सीधे मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आते हैं। उसके बाद से ये दावे किए जाने लगे खासतौर से विपक्ष के द्वारा, और विपक्ष की एक जो लॉबी जिसे कह सकते हैं उसके द्वारा, कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया तो केशव प्रसाद मौर्य खुश नहीं है। फिर कोई भी छोटी सी खबर आए उसको जो है एकदम तिल का ताड़ बना दिया जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव लड़ेगी 2027 का, तो योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का चेहरा इतना ज़्यादा मजबूत है कि उसको बीजेपी अब इग्नोर नहीं कर सकती है। आपको याद होगा जब अभी बिहार में जब चुनाव थे, योगी आदित्यनाथ रैलियां कर रहे थे और वो अपने वही शैली में जो है भाषण दे रहे, जिस तीखी शैली में वो देते हैं, तो इसको लेकर भी चर्चाएं होने लगी। बड़े बड़े पत्रकार उस समय कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ की रैलियां रोक दी गई हैं, योगी आदित्यनाथ अब रैली नहीं करेंगे। फिर यह हुआ कि रैली करेंगे तो रैली में उनसे कहा गया कि संयमित भाषा का यूज़ करें, यानी कि हल्की फुल्की भाषा का यूज़ करें। फिर यह कहा गया कि रैलियों की संख्या कम कर दी गई है, तमाम तरह के थे। उस समय भी मैंने यही कहा था कि योगी आदित्यनाथ को रोकना या योगी आदित्यनाथ की शैली को बदलना ये भाजपा को नुकसान कर जाएगा। और देखिए हुआ क्या कि कोई भी रोक नहीं लगी, योगी आदित्यनाथ उससे ज़्यादा तीखे ढंग से भाषण देते रहे। और ये भी कि उनका जो रेशियो है, शायद 32 सीटों पे उन्होंने रैलियां की थी, जिसमें 12 तय था, लेकिन 32 पे उन्होंने जो है प्रचार किया, 29 सीटें वहां जीते। तो योगी आदित्यनाथ का चेहरा इतना ज्यादा मजबूत हो गया है कि ना उसे बीजेपी इग्नोर कर सकती है, विपक्ष की तो बात ही क्या। और 2027 का चुनाव योगी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ कि चाहे वो छवि की बात कर लें, चाहे उनके काम करने के तरीके की बात कर लें, उनका एक जो पर्सनल कह सकते हैं फैन बेस या एक वोट बैंक वो योगी आदित्यनाथ का बन गया है। यानी कि वो बीजेपी से इतर योगी आदित्यनाथ को सोच रहा है कि अगर, और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर बीजेपी ने कोई ऐसा फैसला लिया कि योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन किया जाएगा, तो इसका सीधा नुकसान बीजेपी को हो सकता है। बीजेपी अच्छी तरह से बात जानती है। हाँ, बीजेपी में यह है कि किसी को भी कभी भी कोई पद दे दिया जाता है। अभी देखिए नितिन नवीन को जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया, किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो योगी आदित्यनाथ बहुत मजबूत चेहरा है। मुझे तो एक बड़ा कोफ्त होता है, बड़ा दुख होता है कि मैं अखिलेश यादव को विधानसभा में नहीं देख पाता हूं। ये सोचिए इस समय विंटर सेशन चल रहा है और योगी आदित्यनाथ कोडीन को लेकर, कोडीन का बड़ा मामला चल रहा है। समाजवादी पार्टी लगातार कोडीन पर भारतीय जनता पार्टी को, योगी आदित्यनाथ को उनको ये कह रही कि जातियों पर बुलडोजर नहीं चला रहे, तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। सोचिए अगर अखिलेश यादव विधानसभा में होते और योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच जो है जब तीखी बहस होती तो वो देखना दिलचस्प होता। तो अखिलेश यादव तो बड़ी पंचायत में, संसद में, लेकिन योगी आदित्यनाथ, अच्छा योगी आदित्यनाथ की ये भी चीज़ है कि योगी आदित्यनाथ बोलते हैं तो विपक्ष में उतना दमदार चेहरा कोई नजर नहीं आता योगी आदित्यनाथ पलटवार कर सके। अखिलेश उसकी पूर्ति अपने ट्वीट कर करके कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव विधानसभा में अगर होते तो ये दिलचस्प होता, ये लड़ाई भी दिलचस्प देखने को मिलती। और जो 27 के चुनाव को लेकर जो भूमिकाएं सब तरफ से तैयार की जा रही है वो भी बड़ी दिलचस्प होती है। बिल्कुल, सदन की कार्यवाही दिलचस्प होती है। आरोप प्रत्यारोप जब लगाए जाते हैं तो वो शैली भी काफी जो है आकर्षित करने वाली होती है। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि क्या इन टिप्पणियों के पीछे छवि विपक्ष की खराब करना है? देखिए, कभी 3 बंदर कह देते हैं, कभी जो है 2 नमूने कह देते हैं, कभी अप्पू टप्पू कह देते हैं। तो देखिए, राहुल गांधी की छवि को जो भारतीय जनता पार्टी ने पप्पू बनाकर डेंट लगाया है, जो एक टाइटल दे दिया राहुल गांधी को पप्पू, तो कहीं अब ये जो टिप्पणियां इस वक्त हो रही है, कहीं ये विपक्ष की छवि, अखिलेश यादव की छवि, तेजस्वी यादव पे भी अभी टिप्पणी करी थी, तो क्या ये अब 27 से पहले एक टैग देना चाहते अखिलेश यादव को? नहीं, देखिए अखिलेश यादव परिपक्व नेता हैं, योगी आदित्यनाथ भी परिपक्व नेता हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों की किस्मत बड़ी अच्छी है। राहुल गांधी भी तो परिपक्व नेता है। राहुल गांधी, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में राहुल गांधी का वो दम दिखाई नहीं देता है, वो सिक्का नहीं चलता जो अखिलेश और योगी आदित्यनाथ का चलता है। और मैं तो कहता हूँ उत्तर प्रदेश के लोगों की किस्मत बहुत अच्छी है जो उनको अखिलेश, योगी आदित्यनाथ, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जैसे बड़े बड़े नेता मिले हैं जो अपने काम के बल पर भी एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। और जो बहस होती है, वैसे तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती इन बहसों में पड़ती नहीं है, लेकिन योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच वार पलटवार जो लेकर होता है वो भी बड़ा दिलचस्प है। और दोनों ही भाषण देने में, यानी कि अगर योगी आदित्यनाथ के लिए कहें कि योगी आदित्यनाथ बिल्कुल स्पष्ट बोलते हैं, बुरा लगे भरा लगे लेकिन वो बोलेंगे स्पष्ट। अखिलेश यादव के लिए भी ये बात फेमस है कि अखिलेश यादव से अच्छा कोई तंज नहीं मार पाता है, वो
तंज जब मारते हैं तो सामने वाला धराशायी हो जाता है। यानी कि दोनों, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि विधानसभा में अगर दोनों नेता होते तो दिलचस्प होता जो किसी भी मुद्दे पर जो बहस होती है उसको देखने में। लेकिन ये कमी खलती कि अखिलेश विधानसभा में ना होके संसद में, लेकिन अखिलेश यादव उसकी पूर्ति अपने ट्वीट कर करके वो कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, इस वक्त बयानबाजी से राजनीतिक माहौल थोड़ा गर्म है, लेकिन यहाँ पर जनता का एंटरटेनमेंट भी पूरा हो रहा है। नाम लिए बिना निशाना जरूर साधा जा रहा है, और अब जो टिप्पणी करने वाले हैं, जो राजनीति के पंडित हैं, वो इस विचार में है कि आखिर ये बयान किसके लिए। हालांकि समझ हर कोई रहा है, लेकिन बस बोल नहीं पा रहा है क्योंकि यहाँ पे नाम नहीं लिया गया है। तो फिलहाल जो टिप्पणी करी जा रही है, आपको क्या लगता है किसके लिए है, कॉमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TV24 नेटवर्क।